एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। अरे एक लाइन सर, इस मुकाबले को कब से देखते हैं? मैं यही कहूंगा, बस नतीजों का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बहुत शालीन भी है, उपलब्धियों भरा उनका जीवन रहा है और एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और देश को एक नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नए चेयरमैन। सर, विपक्ष के संविधान बचाने के लिए और अंतरात्मा से वोट करें। निश्चित तौर पर वो अंतरात्मा की आवाज को सुने और भारत के विकास और विकसित भारत बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उस दिशा में आगे बढ़े और एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन मुझे लगता है कुछ लोग और करने वाले हैं एनडीए के अलावा। क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर, अखिलेश जी उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या? अभी भी यहाँ जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। हमारे जो है उपराष्ट्रपति जी अच्छा से जीत के आएंगे, क्योंकि अभी उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट भी नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट कीजिए। अब विपक्ष का काम है कहना, हाँ, विपक्ष का तो यही काम है। जब पार्टी लाइन से सभी लोग पार्टी की लाइन जो बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, तो जो एनडीए के हैं उम्मीदवार उनको देने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबको एकदम एकजुट होकर के जा रहे हैं उनको साथ देने, वोटिंग करेंगे और वो जीत करके आएंगे और बहुत ही अच्छा ढंग से हमको लगता है देश आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में, राष्ट्रपति जी के। संविधान में यकीन रखने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, शख्सियत का साथ देते हैं या खास विचारधारा के जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, लोग देश में नफरत फैलाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। उनके पास मौका है, संविधान की रक्षा करें, संविधान के साथ देने वाले व्यक्ति को अपना वोट दें और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। पहले जो लोग एनडीए के साथ थे वो लोग भी आज बाइकाट कर रहे हैं, जैसे बीजेडी हो गया, अकाली हो गई। इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद ये ताश के पत्तों की तरफ भरभराएंगे और अहंकार और झूठ के बोझ से दबी एनडीए सरकार अपने आप गिर जाएगी। धन्यवाद। कि आप भी अपने दिल से पूछेंगे तो आपका दिल भी कहेगा एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, उसी तरह जैसे सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना। जीत सुनिश्चित है। अब इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट क्यों देगा? अभी ही उनके करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा क्या, मैं स्वच्छ छवि, ईमानदार, और मैं किसी ने कहा कि जज हैं रहे, और वो गए वोट मांगने जो एमपी नहीं था, जो सजाए याफ्ता था बिहार में, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा डूबा हुआ, ऐसा डूबा हुआ कि पूरे परिवार जेल के सिकेजे में, नहीं तो केस में। यही नैतिकता है? छी 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 छी, हारना तय, उसके बाद भी ये नैतिकता। इसलिए कथनी और करनी में अंतर। Undivided Andhra Pradesh. Sudarshan Reddy is also from Tamil Nadu. Don't segregate Sudarshan Reddy from Tamil Nadu. He is also from Tamil Nadu. How can you say that? Your question is wrong. Thank you. हेलो मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी
ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूरब से होना है। सर उनका कहना वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। तो वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से और ज्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे, बट एनी हाउ लेट अस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट वी विल विन विद ए थंपिंग मेजॉरिटी। एनडीए के कैंडिडेट नॉमिनेशन डालने से पहले देश के जनता को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता होगा और आने वाले दिन में राधाकृष्णन जी देश की सेवा में कमिटमेंट के साथ आगे काम करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने वाले और तोड़ने वाले के बीच लड़ाई। कौन तोड़ने वाले हैं? संविधान के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ही चुनाव के अंदर जनता के आशीर्वाद से जो संसद चुन के आया, उस संसद के वोटों के द्वारा ही ये राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई ना प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को ना लोकसभा के ऊपर विश्वास है, ना राज्यसभा के ऊपर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी को सेना के ऊपर विश्वास है, विदेशी भारत के विदेशी नीति पर विश्वास नहीं है, आर्थिक नीति के ऊपर विश्वास नहीं है, आम जनता के ऊपर भी विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए हर विषय पर वो राजनीति करना चाहते हैं। वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए ये सब बातें करते हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।